नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी हैं और जानेंगे जो इलेक्शन कमीशन का लगातार एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर खासकर सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपने एजेंडे के तौर पे काम कर रही है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से एसआईआर को लेकर अभी बहुत सारे जो मतदाता है बिहार के, उसके बारे में जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है आरजेडी के ओर से, तो इस तरह से आपको किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, आरजेडी नैरेटिव का पार्टी है। हम्म, आरजेडी विकासवाद और राष्ट्रवाद की ओर नहीं चलता है, वो सिर्फ नैरेटिव पर ही चलता है। हम्म, वो भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल रखो, इसी सब उसका काम है। हम्म, दंगा भड़काना, जातीय उन्माद फैलाना, लोगों को बरगलाना। उनको विकास और राष्ट्रवाद से क्या मतलब है? उनको सिर्फ जो है षड्यंत्र, खड़यंत्र और घोटाला, अपराध, हत्या, बलात्कार, यही उसका मूल मंत्र है। इसी पर वो पूरी पार्टी और उसका गठबंधन चलता है। परिवारवादी पार्टी है, सारे लोग एफआईआर एक से एक धाराओं से सुशोभित हैं। तो वो नैरेटिव पर चलने वाली पार्टी है और नैरेटिव ही उसका आज तक का कारण हुआ है कि वो राज्य का विकास न करके परिवार का विकास किया। तो तेजस्वी यादव अब ये अभी एक फार्मूला चल रहा है, सूत्र, और उसके साथ और कुछ कुछ चल रहा है। तो ये सब टाइप का जो नैरेटिव खड़ा करेगा, वो तेजस्वी यादव जैसा ही विद्वान पुरुष कर सकता है जो 9वां पास करने में भी उसको दिक्कत हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति ही इस टाइप का प्रोपगंडा कर सकता है। अरे, श्री तेजस्वी यादव जी को पता नहीं है कि उनके पिता के शासन काल में एक बार ऐसा निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्टों का पुनर्निरीक्षण किया था। अभी जो है पुनः जो है उसके इतने दिनों के बाद ये काम हो रहा है। बहुत बेटियों की शादी पटना से छपरा में हो गया, छपरा की बेटियों की शादी रोहतास में हो गई। अब इनका जो नाम जो है अपने अपने मायके और ससुराल दोनों जगह है, उनका एक जगह नाम हो जाएगा। बहुत लोग की मृत्यु हो गई, उनका नाम कट जाएगा। तो ये सब पुनरीक्षण का मतलब ये होता है। तो ये एक नैरेटिव फैलाना चालू कर रहे हैं कि उनको काटा जा रहा है इंटेंशनली। अरे, कैसे काटा जा रहा है? जो इस देश का नागरिक है, जिनके पास कागज है, जिनके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, फोटो है, जिनके पास और भी सारा चीज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका नाम कैसे काट देगा? किसका औकात है काट देने का? तो ये जो है घपले घोटाले वाला परिवार है। ये राजद, राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। तो इसी का नाम है राजद। तो ये नैरेटिव पर चलने वाली नेता है। आप भाई को भाई से लड़ाना, अपने भाई में ही इनका संबंध ठीक नहीं है, आपस में दोनों भाई का देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये पूरा जो है शतरंज और जुआ वाली पार्टी है। तो इसी पर ही चलता है। ये कोई आश्चर्य का बात नहीं है। बिहार का जनता जानती है कि ये शिक्षक चिलियों की पार्टी है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से बचना मत। बिहार की जनता प्रबुद्ध है और सारा खेला राजद का जानती है। आरजेडी के बोल रहा है कि बीजेपी जो इलेक्शन कमीशन है बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रही है। अरे, घोटालेबाजों की पार्टी है राजद। कोई शंकराचार्य बोल रहे हैं? राजद में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका चरित्र बढ़िया है? सारे घपले घोटाले चोरों दलालों की पार्टी है, उस पर क्या बोलना है? सुशासन के लेकर काफी आरोप लगा रहा है कि बिहार में सुशासन के साथ बीजेपी सरकार है, लगातार पटना में हत्याएं हो रही है। अरे, सुशासन उस समय था जब मुख्यमंत्री आवास में अपराधी छोड़े जाते थे। आज दुशासन की सरकार है। इसी को सुशासन कहते हैं कि दिन दहाड़े पटना में हत्या होती है, इसी को सुशासन। दुशासन की सरकार को हटा करके सुशासन की सरकार स्थापित किया गया है बिहार में। सर, अभी एजेंडा अभी की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव आया है, हत्या बढ़ा हुआ है। इस हत्या का जांच होगा तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है महागठबंधन की ओर से है। तो सर, आपका सुशासन काम नहीं कर रहा है क्या? खूब कर रहा है। एको अपराधी बच रहे हैं, जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं या बिहार छोड़ रहे हैं। तो ये थे अरविंद सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता थे। इन्होंने कहा कि बिहार में लगातार जिस तरह से आरजेडी हमलावर थे, जो खासकर एसआईआर की रिपोर्ट को लेकर, और एक रिपोर्टर था जो कि सर उसके मैं बयान लेना चाहता हूँ। अजीत अंजुम जी वरिष्ठ पत्रकार है, बेगूसराय में एसआईआर की रिपोर्ट दिखाने पर उन पर एफआईआर हो गई।
ये कौन कर दिया? वहाँ का बीएलओ। उसका कारण कुछ और होगा, जांच का विषय। उन्हें ये पूछा कि सिर्फ 2 दस्तावेज देते हैं कि आपके पास अरे रिसीविंग है। आप जो कह रहे हैं, आप जी जो सर। कहेंगे वो हम मान लेंगे। अब कुछ कारण से अंग्रेज का जमाना है, नहीं, अंग्रेज का ये नहीं है नीतीश सर। कुमार का सरकार है। कुछ विषय हुआ होगा तभी हुआ होगा। आप इलेक्शन कमीशन अपने पत्रकार ईगो पर ले लेते हैं। पत्रकार हैं और Yes. नेता हैं, एकर मतलब शंकराचार्य थोड़े हैं। कुछ किए होंगे तभी वो दर्ज किया होगा, ऐसा थोड़ी कर सकता है। उसका जांच का विषय है, हम जानते नहीं, आप पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे कोई पागल नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ विषय हुआ होगा, कुछ ना कुछ मामला हुआ होगा, तब वो ऐसा किया होगा। हाँ, तो देख रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया था।